टॉपिक है तो बैच फाइल है। और बैच फाइल कैसे क्रिएट करेंगे और बैच फाइल को हम किसी दूसरे डायरेक्टरी में रह करके कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। पाथ कमांड कैसे करेंगे, कॉल कमांड कैसे यूज करेंगे, ठीक है, इन सभी कमांड का यूज़ करना सीखेंगे। तो एटलीस्ट हम पहले बनाएंगे एक बैच फाइल बनाएंगे, लेकिन अभी आप जो भी आप बनाओगे तो कहाँ बनेगा, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर विजन नाम के जो डायरेक्टरी है यहाँ भी बनेगी। परंतु हम जाना चाहते हैं किस ई ड्राइव में जाना चाहते हैं, मतलब अभी हम इस डायरेक्टरी से हट के, इस ड्राइव से हट के दूसरे ड्राइव में, आपको हम दिखा दें कंप्यूटर के अंदर कई ड्राइव्स होती हैं। ये देखिए जितने भी आप फॉर्मेटिंग के टाइम पे बनाएंगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो हमने कहा कि अगर आपको जाना है कहाँ पे, ई ड्राइव में जाना है। कहाँ जाना है, ई ड्राइव में जाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ई ड्राइव में जाने के लिए, ई ड्राइव में जाने के लिए क्या करोगे आप बताइए, सिंपल सा, हाँ नहीं, चेंज डायरेक्टरी नहीं लिखेंगे। चेंज डायरेक्टरी होती है डायरेक्टरी बदलने के लिए, हमें ड्राइव बदलना है। क्या बदलना है, ड्राइव। हमें डायरेक्टरी बदलना अगर होता तो सीडी कमांड यूज करते, चेंज डायरेक्टरी कमांड, ठीक है। तो जैसे अगर आपको डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो क्या लिखते हैं, सीडी स्पेस डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, एंटर मारा, ये हम डेस्कटॉप पे आ गए। लेकिन हमें डायरेक्टरी नहीं चेंज करना है, हमें चेंज करना है ड्राइव। तो ड्राइव चेंज करने के लिए कौन सी कमांड चलाएंगे, हमें जैसे ई ड्राइव में जाना है ना, तो क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे कॉलन, क्या लिखेंगे, ई कॉलन, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ई कॉलन, ठीक है। और अगर आपको ई ड्राइव में जाना तो लिखेंगे ई कॉलन, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ई हम कहाँ पे आ गए, ये ई ड्राइव में आ गए, यहाँ पे लिखा हुआ है ई ड्राइव, ठीक है। अगर आपको डी ड्राइव में जाना है तो क्या लिखेंगे, डी कॉलन, और एंटर प्रेस करेंगे तो कहां पे आ जाएंगे, डी ड्राइव में। अगर आपको सी ड्राइव में जाना है तो क्या लिखेंगे, सी कॉलन, एंटर, ये सी ड्राइव में आ गए। नहीं, स्पेस नहीं देना है इसमें, ठीक है, इसमें स्पेस नहीं देना है। अगर आपको स्क्रीन क्लियर करना है तो हमने कौन सी कमांड बताया था, सी एलियास और एंटर, ठीक है। अगर आपको ई ड्राइव में जाना है तो कौन सी कमांड चलाएंगे, हाँ, ई कॉलन, एंटर, ई ड्राइव में आ गए। अब बात आती यह है कि यहां पर हम ई ड्राइव में क्या बनाएंगे, एक बैच फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बैच फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बैच फाइल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बैच फाइल, अच्छा, कोई भी फाइल बनाने के लिए अगर आप डॉस का यूज कर रहे हैं, कमांड का यूज कर रहे हैं, तो कौन सी कमांड चलती है फाइल बनाने के लिए, कॉपी कॉन, सिंपल सा है, एक ही। और कॉपी कॉन कमांड किस प्रकार के, किस कैटेगरी में आता है, जैसे कि डॉस में दो प्रकार के कमांड होते हैं, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। तो कॉपी कॉन किस प्रकार के कमांड में आती है, इंटरनल कमांड में आती है, ठीक है ना। तो आप सीपीसीटी तैयारी कर रहे हो ना, ये सीपीसीटी के सिलेबस में है, डॉस कमांड भी, डॉस कमांड से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो भी आपके कमांड्स हम आपको बता रहे हैं, इनको ध्यान से देखिए, क्या इसके वर्क होते हैं, क्या यूज होते हैं। तो ये 1-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस, फाइल का नाम क्या है, हम फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। हमने फाइल का नाम दे दिया, मान लो ABCD। और आपको क्या बनाना है, बैच फाइल। तो बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है .bat होता है, एंटर मारिए, एंटर मार दिए। ये कमांड्स आप यहाँ, अब चूंकि क्या होता है बैच फाइल, व्हाट इज बैच फाइल, बैच फाइल क्या होता है, बैच फाइल इज कलेक्शन ऑफ कमांड्स। बैच फाइल के अंदर क्या होते हैं, कमांड्स होते हैं, निर्देश लिखे होते हैं। तो आइए निर्देश हम लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा टाइम लिखा, फिर हमने यहाँ पे डेट लिखा, फिर यहाँ पे हमने कलर कमांड लिखा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हम MD लिखा, ये लिखा। मतलब इससे क्या, हमने टाइम कमांड दिया, डेट कमांड दिया, कलर कमांड दिया, और CPCT एग्जाम नाम की डायरेक्टरी बनाने का कमांड दिया। MD मतलब मेक डायरेक्टरी। अब इसको आइए हम सेव करते हैं, Ctrl+Z किया हमने और एंटर मारा, और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर ये ABCD बैच फाइल बन गई है, दिखाई दे रही है। इस बैच फाइल को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या करोगे,
यहाँ पर लिखोगे क्या, ABCD और इंटर मारोगे। ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, टाइम कमांड आ गया। क्यों टाइम क्यों आ गया, क्योंकि हमने ABCD लिख के इंटर मारा था। टाइम क्यों आ गया, क्योंकि हमने बताया कि बैच फाइल आपने किस नाम से बनाया है, abcd.bat नाम से बनाया है। किस नाम से बनाया है, abcd.bat नाम से बनाया है। और चूंकि ABCD एक बैच फाइल बन चुकी है, ये बैच फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, एग्जीक्यूट हो रही है। और बैच फाइल के अंदर हमने 4 कमांड दिया है, टाइम, डेट, कलर, MD कमांड दिया है, तो टाइम कमांड चल गया। अपडेट कमांड कैसे चलेगा, इसको आप इंटरफेस कर दीजिए, अपडेट कमांड भी चल गया। ठीक है, हाँ। अब क्या बचा हुआ है, इंटर मारोगे तो क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। और कलर के साथ चल गया क्या, MD कमांड, MD CPCT एग्जाम। ये MD और CPCT एग्जाम नाम का डायरेक्टरी बना दिया। कौन सा कमांड, मेक डायरेक्टरी कमांड बना दिया। ठीक है, स्क्रीन को क्लियर करना है, CLS इंटर, स्क्रीन क्लियर हो गया। तो अभी हमने ये बताया कि जो आप बैच फाइल यहाँ पे ABCD नाम से बनाए हो, इसको रन करना है, तो क्या करोगे, ABCD इंटर मार दो, टाइम आ गया, डेट आ गया, कलर आएगा ही। और ये बैच फाइल ऑलरेडी बता रहा है कि बना हुआ CPCT एग्जाम नाम की ऑलरेडी बनी हुई है डायरेक्टरी, इसलिए बता रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जाते हैं कहाँ, D ड्राइव में। कहाँ जाते हैं, D ड्राइव में अच्छा, D ड्राइव में जाने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, व्हिच कमांड यूज टू गो टू D ड्राइव। D ड्राइव में जाने के लिए क्या यूज करेंगे, D: एंटर। D ड्राइव में आ गए ना। अब हम D ड्राइव में रह करके अब हम इस बैच फाइल जो हमारी E ड्राइव में बनी है, बैच फाइल ABCD, इसको हम रन करेंगे। तो क्या रन होगी कि नहीं होगी, बताइए। चूंकि हमारी बैच फाइल कहाँ पड़ी है, E ड्राइव में पड़ी है, ABCD नाम से। अभी हम वर्तमान में कहाँ पे हैं, D ड्राइव में हैं, तो हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, ABCD नाम की जो बैच फाइल बनी है। तो हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं ABCD। तो क्या ये डेट टाइम कमांड चलाएगा, इसके अंदर जो कमांड लिखा है, इंटर मारेंगे तो क्या बताएगा, यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि ABCD इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। मतलब कि ABCD कोई कमांड है ही नहीं है। हाँ, D में नहीं है, ABCD नहीं मिला उसको D ड्राइव में। तब हम अब क्या करें भाई, कि हमारी फाइल पड़ी है ABCD E ड्राइव में और हम चलाना चाहते हैं D ड्राइव से। उस स्थिति में हम क्या करें, ऐसे तो चलेगी नहीं, सिंपल। ये देखिए, अगर हम E ड्राइव में जाकर के चलाते हैं, देखिए E ड्राइव में जाके चला, E ड्राइव में आ गए, अब चलाओ ABCD को, तो अब चलेगी, टाइम चला गया, डेट चला गया, कलर चला गया, सब चला गया। लेकिन अगर हम D ड्राइव में हैं, अब चलाना चाहते हैं ABCD को, तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पाथ सेट कर देते हैं। क्या सेट कर देंगे, पाथ सेट कर देंगे। तो डॉस में पाथ सेट करने के लिए कौन सी कमांड होती है, पाथ कमांड। तो यहां पे लिखोगे आप PATH, पाथ स्पेस। अब पाथ कैसे सेट करेंगे, कहां के लिए, E ड्राइव के लिए। तो पाथ E ड्राइव को ऐसे लिखते हैं, E क्या लिखते हैं, E:\\। और हाँ, यहां पे क्या लिखेंगे, E:\\। अब चेक करिए कि क्या पाथ सेट हुआ है। तो कैसे चेक करेंगे, PATH, पाथ लिख करके इंटर मारिए। हाँ, ये देखिए, पाथ इक्वल टू E:\\, ये सेव है, पाथ सेट हो गया है। अब यहां पे जो D लिखा है ना, तो लिखा बस है, बाकी पाथ सेट E का हो गया है। अब चलाइए D ड्राइव में रहते हुए, आप चलाइए किसकी, E ड्राइव को। तो चलाइए यहाँ पर E ड्राइव में जो फाइल रखी है ABCD, तो यहाँ पे लिखिए ABCD। अब इंटर मारिए, ये देखिए टाइम चल गया, डेट भी चल जाएगा, ये चल गया। मतलब कि अब D ड्राइव में रहते हुए हम चला दिए। अभी देखिए पाथ सेट है कि नहीं सेट है, तो क्या चलाएंगे, PATH, पाथ लिखिए, इंटर मारिए। हाँ, पाथ सेट है। अगर कोई कहता है कि सर हमें इसके पाथ को क्लियर करना है, कोई पाथ नहीं चाहिए, जो ड्राइव एक्चुअल है, D ड्राइव खुली है, D ड्राइव का ही पाथ रहे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पाथ और सेमीकोलन, और इंटर मार देंगे तो पाथ क्या हो जाएगा, क्लियर, नल हो जाएगा, खाली हो जाएगा। आइए दिखाते हैं, चेक करिए पाथ क्या सेट हुआ है, इंटर मारिए, पाथ इक्वल टू नल, पाथ खाली हो गया। अब खाली हो गया ना, अब चलाइए ABCD फाइल को, चलेगी क्या,
नहीं चलेगी। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, बैच फाइल बना सकते हैं और बैच फाइल को कहीं और किसी ड्राइव में, अन्यत्र ड्राइव पे रख करके हम किसी दूसरे ड्राइव में एक्सेस कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, किस कमांड से, पाथ कमांड दे करके। तो ये बन जाएगा। इसको आप तुरंत करिए, प्रैक्टिकली आप कर लीजिए इसको। ओके, अभी कर लीजिए सिस्टम, हाँ सिस्टम ऑन कर लीजिए,